वेलकम टू पायनियर मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आज इसका 8th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का 8th पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आता है, पसंद आता है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, वॉच करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो, इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट जो भी हैं उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। चलिए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप यहां दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करिए। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में 1/3x प्लस वाई और 1/3x प्लस वाई कॉमन। इट मीन्स दोनों इक्वेशंस में सेम है। इसी तरह से 1/3x माइनस वाई और 1/3x माइनस वाई, दीज आर द सेम। सो वी लेट 1/3x प्लस वाई को सपोज करिए मैं u लेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? u लेट कर लेता हूं। एंड 1/3x माइनस वाई को v लेट कर लेता हूं। अगर मैंने इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं, मैंने 1/3x प्लस वाई को u लेट किया है, तो इस पूरे की जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट मींस u प्लस इसको आपने v लेट किया है तो इक्वल टू v प्लस v इक्वल टू 3/4। ये अपॉन में है, आप इस अपॉन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, 4 को आप क्रॉस में ला सकते हैं और करके 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप 1/3x प्लस वाई को u लेट किया था, तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा 1/2, और ये u माइनस 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/3x माइनस वाई को v लेट किया था, v इक्वल टू माइनस 1/8। ओके, हियर डिनोमिनेटर आर सेम, एलसीएम आप ले सकते हैं 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1u माइनस 1v, इसी तरह से इक्वल टू माइनस 1/8। 1u इट मीन्स u लिखा कैन बी रिटन, माइनस 1v इट मीन्स v इक्वल टू 2 से 2 4 जा 8, इट मीन्स माइनस 1/4। क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन में मैंने अपॉन में कुछ नहीं छोड़ा है, अब इधर ये अपॉन में आ रहा है, तो इसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, 4 को आप इधर ला सकते हैं। 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहां दोनों इक्वेशंस को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है आप जानते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आपको सेम बनाने होते हैं। उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। सपोज करिए आप u के कोफिशिएंट, यहां तो ऑटोमेटिक u के भी कोफिशिएंट सेम है और v के भी कोफिशिएंट सेम है। आपको किसी इक्वेशन में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप दोनों इक्वेशंस जब आप एक साथ लोगे, नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। अब आप यहां देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u कैंसिल होगा, और अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो v कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे ही साइन चेंज होते हैं, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। अब ये आपको चॉइस करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो सपोज करिए आप ऐड करना है, आपको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे साइन चेंज नहीं करना, तो ऐड करने पे इट मीन 4v से 4v कैंसिल हो जाएगा, या 4u और 4u 8u इक्वल टू ये 3 प्लस का और 1 माइनस का, तो ये कितना हुआ 2, और u इक्वल टू 2/8। इट मीन्स u इक्वल टू 2/8, तो u इक्वल टू 1/4। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 u आपने किसको लेट किया था 1/3x प्लस y को। इट मीन्स 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4। 1/4। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो, और 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से आप अब दोनों इक्वेशन को दोबारा, अब u की वैल्यू आप इक्वेशन 4 या 3 में रख सकते हैं। सपोज करिए पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, आप u की वैल्यू रख लेंगे, u की वैल्यू 1/4, तो 4 और u के प्लेस पर 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4v इक्वल टू 3, तो 4v इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो v इक्वल टू 1/2। बट v आपने किसको लेट किया था 1/3x माइनस y को, तो 1/3x माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 1/2। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। नाउ दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेंगे अब, 3x प्लस y इक्वल टू 4 और 3x माइनस y इक्वल टू 2, ऐड करेंगे दोनों को। ऐड करने पर y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो x इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ 1। ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 6 या 5th में रखेंगे तो y की वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी। सब ऐसे ही मैं वर्बली बता देता हूँ। x की वैल्यू 1 आप यहाँ रखेंगे, 3 × 1 3 उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 आएगी, x और y की वैल्यू इस तरह से 1 आ जाती है। ओके, नाउ I will start exercise 3.6, question number 2. Exercise 3.6. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक क्लियर नहीं होगी, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन बनानी पड़ती हैं और इक्वेशन बनाकर फिर वो सॉल्व होती हैं। तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए उसकी लैंग्वेज समझना ही अपने आप में काफ़ी है। तो
फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours. Ritu can row downstream. Downstream means कोई भी नदी, नहर, उसका जो बहाव होता है, पानी का जो बहाव होता है, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में होता है, पानी के बहाव के साथ साथ, इट मीन डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी के बहाव के साथ साथ। तो ऋतु जो है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम के साथ, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और अपस्ट्रीम इट मीन्स पानी के बहाव के विरोध में, अपोजिट में, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट। अगर पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है तो आप उधर से इधर आएंगे, तो उसका अपोज करेंगे, उसका अपोज करेंगे, तो अपोज करने को ही अपस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम में केवल वो 4 किलोमीटर ही चल पाती है और 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो उसकी स्पीड, रोइंग की स्पीड क्या थी इन स्टिल वाटर, एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स यहाँ पर पानी का बहाव को कहा गया है, पानी के बहाव को। तो दोनों चीज आप लेट करेंगे, आप लेट द स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट be x किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर पर आवर respectively. That is x is greater than y. x is greater than y means यहां पर मैंने क्यों लिखा है x is greater than y? जो रोइंग की स्पीड होगी वो बड़ी होगी और करंट की स्पीड कम होगी, क्योंकि वो अगर अब आपने उसके रोइंग की स्पीड आपने बड़ी ले ली करंट की स्पीड से, तो वो उसे बहा के ले जाएगी। तो इसलिए वो उससे हमेशा रोइंग की स्पीड क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनस्ट्रीम, इट मीन्स x प्लस वाई, दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम, इट मीन्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर ऋतु जाती है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, टाइम टेकन बाई ऋतु in downstream, टाइम का फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट मीन्स टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना, डाउनस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस मूव किया ऋतु ने, 20 किलोमीटर, और स्पीड किस स्पीड से किया, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल टू 2 आवर्स। तो दैट इज 20, ये 2 यहां जाएगा,
इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप टाइम टेकिंग बाय ऋतु in upstream 20 upon x minus y equal to 20 नहीं 4 upon x minus y equal to 2 hours. It means 4 upon 2 equal to x minus y, तो x minus y equal to 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, आप इसके नीचे दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे y y कैंसिल, x और x 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आप फर्स्ट में रखेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा किलोमीटर पर आवर। आपने x किसकी स्पीड मानी थी, आपने x किसकी स्पीड लेट की थी आपने, रोइंग की, तो स्पीड ऑफ रोइंग 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।